यह कहानी एक गांव के बूढ़े आदमी और उसके नालायक बेटे की है। यह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर उधर घूमा करता था। बूढ़ा आदमी सोचता था कि उसका बेटा कब सुधरेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को एक सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का थोड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाया। बूढ़े आदमी ने घड़ी को देखकर कहा, अब तुम इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। लड़के ने सिर हिलाया और घड़ी लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने एक एक करके सभी लोगों से घड़ी की कीमत पूछनी शुरू की। किसी ने कहा कि इस घड़ी की कीमत 500 रुपए है, किसी ने कहा 1000 रुपए और किसी ने 800 रुपए बताई। सभी लोगों ने अलग अलग कीमतें बताई। लड़का वापस अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई है। किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1000 रुपए और किसी ने 800 रुपए बताई। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब इस घड़ी को तुम वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन बूढ़े आदमी ने फिर से अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी से वही घड़ी फिर से निकालो। लड़का घड़ी निकाल कर लाया। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम इस घड़ी को लेकर फिर से बाजार जाओ और इस बार लोगों से इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछकर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या चाहते हैं, लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी और घड़ी लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने लोगों से घड़ी के समय की कीमत पूछनी शुरू की। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उसे भगा दिया। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। लड़का निराश हो गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर में वह एक बूढ़े दुकानदार के पास गया। बूढ़े दुकानदार ने लड़के का सवाल सुनते ही समझ लिया कि वह क्या पूछना चाहता है। बूढ़े दुकानदार ने अपने काम से कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात यह है कि तुम इसे कैसे बिताते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार ने आगे कहा, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय से क्या नया कर सकते हो। अपने हर एक पल का सही उपयोग करो और सोचो कि तुम उसे किस चीज में खर्च कर रहे हो। बूढ़े दुकानदार की बातें सुनकर लड़के की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसका समय कितना कीमती है और उसे इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए। वह जल्दी से घर लौटा और अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। उस दिन के बाद से लड़के की जिंदगी बदल गई। उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। अब वह आलसी और कामचोर नहीं था। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह गांव के सबसे सफल और आदर्श व्यक्तियों में से एक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन यह बेहद कीमती है। इसे खरीद नहीं सकते लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसे रोक नहीं सकते लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर एक बार यह बीत जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करें, शुक्र करें और जिंदगी में आगे बढ़े। धन्यवाद।